B12 और कोलाइटिस। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि B12 का रेलेवेंस आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर क्या होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, B12 क्या होता है, और अगर आप B12 की वजह से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है तो उसको आप किस तरह से रेप्लेनिश कर सकते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस को किस तरह से अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, बटन बिल्कुल नीचे है। चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यूसी यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या। कोलाइटिस यानी आपके बड़ी आंत में होते हैं बड़े बड़े ब्लिस्टर्स। जब बड़े बड़े ब्लिस्टर्स यानी आपके हो जाते हैं फोड़े, और ये होते हैं आपके इनर लाइनिंग के अंदर। तो जब आपकी इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग के अंदर बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन बहुत इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इसका वन ऑफ द कारण रहता है बहुत लोगों के अंदर B12 की डेफिशिएंसी, यानी आपके बॉडी के अंदर इनफ मात्रा में B12 नहीं होता है। उसकी वजह से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के थ्रू जाना पड़ सकता है। विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 है एक वन ऑफ द 8 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स जो आपको मिलता है अर्थ के माइक्रोब्स से। जी हाँ, अर्थ के ऊपर बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स रहते हैं और ये माइक्रोब्स वो B12 बनाते हैं और उनके थ्रू आपको मिलता है B12। कई लोगों को लगता होगा कि B12 आपको मिलता है आपके एनिमल प्रोडक्ट्स से, फिश से, मटन से, चिकन से। ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेट अवे आपको केवल मिलता है अर्थ के माइक्रोब्स से। ये एनिमल्स उन अर्थ के माइक्रोब्स को खाते हैं और आप उन एनिमल्स को खाते हो तब आपको थोड़ी मात्रा में वो B12 मिल सकता है। बट द डायरेक्ट वे इज़ कि आप स्ट्रेट अवे अर्थ माइक्रोब्स के थ्रू आप B12 लें। आपको वो कैसे मिलेगा वो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले मुझे ये आपको बताना है कि ये जो यूसी होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये आपके टिपिकली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके, उसी के तरह आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहाँ पे आपके आंतों में कुछ ना कुछ दर्द, पेन या कोई सूजन या आपको बहुत एक्सेसिव मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, अगर वो सब भी होता है तो वो आपकी टिपिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डायरिया, पेन या आपके IBS जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। अब जब ये होता है तो उसके अंदर ये क्या करता है, जो आपका कोलाइटिस है, कोलाइटिस की वजह से आपके आंत में हमेशा बहुत दर्द रहता है, मोशन होते रहते हैं, डायरिया होता रहता है, या आपको बहुत परेशानी होती है आपके स्टूल्स को पास करते वक्त। उसमें कई बार पेन होता है या कई बार ब्लड भी पास होता है। तो यूसी अल्सरेटिव कोलाइटिस जब होता है तो क्योंकि आपका मोशन इतने अच्छे ढंग से नहीं होता और बहुत बार होता है, तो जो बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी आना शुरू हो जाती है। तो पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि आप हमेशा मोशंस में लगे रहते हैं, बहुत बार मोशंस होता रहता है। तो इसकी वजह से आपका वैसे भी B12 नहीं होता है, B12 और घट जाता है। उसी के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, फोलेट हो गया, कैल्शियम हो गया, D हो गया, वो भी बहुत मात्रा में डिप्लीट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है, जब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से होता है कि आप बहुत वीक महसूस करते हैं, आपको अनीमिया हो जाता है यानी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्किन की इश्यूज़ होने लगती है, सॉगिंग होती है, फटने लग जाती है, वेट लोगों का धड़ाधड़ गिरने लग जाता है, खाना पचता नहीं है, भूख लगती नहीं है, यानी आपकी एपेटाइट कम हो जाती है। उसी के साथ आप हमेशा बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मुंह में छाले आने लग जाते हैं या मुंह में बहुत दर्द होने लग जाता है, मुंह के अंदर छालों के साथ आपकी टंग के ऊपर भी छाले आने लग जाते हैं, मेमोरी की भी लॉस होने लग जाती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आप भूलने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब ये आपका B12 कम होता है, उसके साथ आपका कोलाइटिस हो जाता है
तो ये सारी की सारी चीज़ें या इनमें से कुछ चीज़ें आपको दिखने लगती हैं आपके खुद के अंदर। अब इसको अगर आपको टेक केयर करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको B12 की डेफिशिएंसी है क्या। तो उसके लिए सिंपल सी एक टेस्ट है B12 का, आपको कहीं भी किसी भी डायग्नोसिस सेंटर में आप टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका B12 कितना है। अगर आपका B12 कम आता है या नहीं भी कम आता है, फिर भी हमारा हमेशा सजेशन रहता है कि आप अपने खाने में B12 को सप्लीमेंट करना शुरू कर दें। अब लोग कहेंगे कि B12 को कहाँ से लें, अंडे लें, चिकन लें, फ़िश लें, दही लें या दूध के अलग अलग पदार्थ लें। नहीं, वो सब सेकेंडरी सोर्स हैं। अगर आपको अच्छी मात्रा में B12 लेना है तो आपको स्ट्रेट अवे सप्लीमेंट करना है उसको, क्योंकि ये सारे प्राणी भी वो B12 को बनाते नहीं हैं। वो भी जो चीज़ें खाते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो माइक्रोब्स होते हैं, उनके ऊपर वो B12 होता है और उसको जब वो अपने आंतों में पचाते हैं तब उनमें थोड़ा बहुत B12 होता है। पर अगर आपको अच्छे मात्रा में B12 चाहिए तो सेफेस्ट ऑप्शन यही है, चाहे वो वेजिटेरियंस हो और नॉन वेजिटेरियंस, कि आप स्ट्रेट अवे रोज़ 2.4 mcg, बहुत ही कम मात्रा में होता है, आप साइनोकोबालम लेना शुरू करें। या अगर आपको वीकली लेना है तो आप 500 या 1000 या 2000 mcg आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये बहुत ही सेफ़ लेवल्स हैं और ये क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो भी आपके बॉडी में से वो निकल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको कोलाइटिस है। इसके अंदर आपको और एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर आप चिकन, मटन, फ़िश, अंडे खा रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, उससे भी आपको और आराम मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।